हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। सो देखो, क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि गिव टू एग्जांपल्स ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, राइट। सो बेसिकली जो की कॉन्सेप्ट हमारा क्वेश्चन में यूज होगा दैट इज द नॉलेज ऑफ इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके, यू शुड नो कि इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो देखो इंटरनल रिफ्लेक्शन में बेसिकली क्या होता है, अगर आपका कोई नीचे ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है, इट इज़ अ डेंसर मीडियम, ऊपर आपका ये कोई ऑप्टिकली रेयर मीडियम है और आपकी जो लाइट रे है वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है, ठीक है। तो हम जानते हैं उस टाइम पे आपका जो लाइट रे है वो हमेशा नॉर्मल से अवे बेंड होती है, ठीक है। इस तरीके से कुछ बेंड हो जाएगी ये लाइट। अब आप अगर इस एंगल को बढ़ाना शुरू कर दोगे, जो आपका इंसिडेंट एंगल है, इसको बढ़ाते बढ़ाते आप एक ऐसे एंगल पे ले जाओ जब ये जो लाइट रे है ये दूसरे रेयर मीडियम में जाना बंद हो जाए और ये एंगल जो है 90 डिग्री हो जाए, ठीक है। कि इस एंगल से अब आप इसको थोड़ा भी बढ़ाओगे तो ये वापस अपने पुराने मीडियम में, डेंसर से डेंसर मीडियम में ही आ जाएगी। इस एंगल को हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, राइट। दिस इज थीटा सी। ये एक ऐसा एंगल होता है जब आपका रिफ्रैक्टिव एंगल जो है वो 90 डिग्री के इक्वल हो जाए। अब थीटा सी से अगर आप अपने इंसिडेंस एंगल को थोड़ा सा भी बढ़ाओगे तो आपका TIR का इफेक्ट देखने को मिलता है। ओके, सो इस TIR के हम दो एग्जांपल्स यहाँ पे देखते हैं क्या क्या होते हैं। देखो, एक बहुत ही फेमस एग्जांपल इसका है, वो क्या है, आपका डायमंड, राइट। डायमंड को आपने देखा होगा, डायमंड बहुत ज़्यादा शाइन करता है। तो ऐसा क्यों होता है? लेट्स से ये आपका डायमंड है और डायमंड के अंदर क्या होता है, जैसे एक बार आपकी लाइट रे अंदर आ गई, लेट्स से यहाँ से आपकी लाइट रे ने अंदर एंट्री की, ओके, और इस सरफेस पे आके वो टकराई, फिर इस सरफेस पे क्या है, ये तो अंदर डेंसर मीडियम में है लाइट रे इस टाइम पे, और ये अंदर के अंदर ही रिफ्लेक्ट हो गई, बाहर किस रेयर मीडियम में ये गई नहीं, बाहर रेयर मीडियम है, ठीक है। ऐसे ही ये अंदर दोबारा से यहाँ पे रिफ्लेक्ट बैक हो गई, तो ये अंदर ही 2-3 बार ऐसे रिफ्लेक्ट बैक होने के बाद फिर बाहर निकलेगी। तो इसकी वजह से क्या होता है, आपको डायमंड बहुत ज़्यादा ऐसे शाइन करते हुए दिखता है, क्योंकि उसके बाद उसके अंदर मल्टीपल बार रिफ्लेक्शन होते हैं, ठीक है। ये हो क्यों रहा है, ये TIR की वजह से हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से। सो एक ये बहुत फेमस एग्जाम्पल इसका डायमंड हो गया, और दूसरा एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है दैट इज मिराज, ठीक है। मिराज फॉर्मेशन आपको ज़्यादातर कहाँ पे देखने के लिए मिलता है, डेजर्ट एरियाज में। यहाँ पे क्या होता है, जैसे ये आपकी सरफेस है, ठीक है, ये आपकी सरफेस है डेजर्ट की। अब सरफेस के ऊपर का ये जो कुछ एरिया है ये बहुत ज़्यादा हॉट हो जाता है, ठीक है। और जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे ऊपर का एरिया आपका कूल कूल होता है, ठीक है। ये वाला सरफेस आपका कूल है और नीचे वाला सरफेस आपका बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली हॉट है, क्योंकि सरफेस के कांटेक्ट में है। तो इसकी वजह से जो नीचे का आपका एटमॉस्फेयर है ये थोड़ा रेयर मीडियम की तरह बिहेव करने लगता है, और ऊपर का आपका मीडियम डेंसर मीडियम हो जाता है, ठीक है। तो ऊपर से देखो, अगर यहाँ पे स्काई से अगर कोई रिफ्लेक्शन आ रही है लाइट की, मतलब कोई भी रे आ रही है, तो वो धीरे धीरे क्या होती है, यहाँ पे ऐसे बेंड हो जाती है ऊपर की तरफ, राइट, TIR की वजह से। तो यहाँ पे अगर आपकी स्काई है जो कि ब्लू कलर की आपकी स्काई है, लेट से, तो अगर आप यहाँ से उसको देखोगे तो आपको क्या लगेगा कि यहाँ पे नीचे सरफेस पे ऐसे ब्लू कलर का कोई पॉन्ड है, ठीक है। तो इसी की वजह से हमें डेजर्ट में अगर हम बहुत दूर से देखते हैं तो हमें दूर ऐसा लगता है कि कोई तालाब है या पानी है कोई दूर पे, है ना, ब्लू कलर का। लेकिन वो क्या होता है, वो एक्चुअली में हमारे आसमान की रिफ्लेक्शन हमें दिख रही होती है TIR की वजह से, ठीक है। ये जो प्रोसेस यहाँ पे हो रही है दिस इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये हमें आसमान की इमेज इधर दिखाई देगी। तो ये दो हमारे बहुत ही बेसिक एग्जांपल्स थे TIR के। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस एग्जांपल्स। गुड लक।